नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नए त्यारे के बारे में मालूमात देंगे जो इस वक्त मैदान में आ चुका है। इस त्यारे का नाम है KF-21। इस त्यारे के बारे में बहुत सी चहमगोइयां जारी हैं और सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ये 5th जनरेशन का त्यारा है और इसकी खसूसियात क्या क्या हैं। लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। लेकिन मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन चलकर इस त्यारे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। नाज़रीन रमीश, ये 2001 की बात है जब जनूबी कोरिया की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि वो अपने AJ और FX त्यारों को अपग्रेड करने जा रहा है या इनके बदले नए त्यारे फील्ड में लेकर आएगा और इसके साथ ये भी ऐलान किया गया कि वो अपने त्यारे भी बनाएगा। इसके साथ ही KX मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 2002 तक कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ इसके बारे में रिसर्च ही करते रहे, इसलिए कि ये त्यारा बनाना कोरिया की ताकत से बाहर है और महंगा है। बाद ये नतीजा अखज़ किया गया कि ये प्रोजेक्ट इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ने भी इस पर गौर किया और ये ख्याल किया कि कोरिया के लिए इस त्यारे की तकमील एक कार आमद है और इसी वजह से ये काम तातुल का शिकार रहा और इसकी डिजाइनिंग में भी ताकीर रही और ये 9 साल के अरसे में भी पाई तकमील तक ना पहुंच सका और इस पर कोई भी काबिल जिक्र पेशरफ्त न हो सकी। इसके बाद इंडोनेशिया भी मैदान में कूद पड़ा और इसने कोरिया के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की ठान ली और इसके लिए कुल खर्च का 20% देने की पेशकश भी कर दी और साथ ही ये भी एग्रीमेंट कर लिया कि टेक्नोलॉजी में भी मदद करेगा। इसके साथ साथ तुर्की ने भी ऑफर कर दिया कि 20% शेयरिंग इस प्रोग्राम में करना चाहता है, लेकिन तुर्की चाहता था कि इसका कंट्रोल जनूबी कोरिया से भी ज्यादा हो और वो इस त्यारे की तकमील में बेहतर तौर पर शामिल हो। इस प्रोग्राम में कोरियन हुकूमत ने 60% फंडिंग की थी। इसके साथ साथ 20% फंडिंग मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की तरफ से की गई और बकाया 20% इंडोनेशिया की तरफ से हुई। इसकी प्रोडक्शन का काम कोरियन इंडस्ट्री के पास था और टेक्नोलॉजी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने की। इस प्रोजेक्ट के तहत एक मल्टी रोल स्पोर्ट अमेरिकी स्टाइल टेक्नोलॉजी का हामिल त्यारा तैयार करना था जो अपनी कारकर्दगी में राफेल वगैरह त्यारों से बेहतर होगा, लेकिन F-35 से कुछ कम सलाहियतों का हामिल होगा। इसके अंदर जो हथियार नस्ब किया जाना था वो F-16 फाल्कन फाइटर जेट से ज्यादा बेहतर होगा और इसकी रेंज भी फाल्कन फाइटर जेट से 50% ज्यादा होगी। इसकी बनावट भी ऐसी थी कि ये जिसामत में भी फाल्कन से बड़ा होगा। इसके साथ साथ इसका रडार ज्यादा ताकतवर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी नस्ब होंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर मल्टी डायनामिक्स की सहूलत भी रखी जाएगी। इसके साथ साथ इसमें 2 इंजन लगाए जाने थे और इसको मल्टी रोल त्यारा बनाना था, लेकिन कोरिया ने फंडिंग की कमी की वजह से इसकी कुछ चीजें कम कर दी और इसको लिमिटेड कर दिया गया। इस तरह ये त्यारा 5th जनरेशन से डाउन होकर 4.5 जनरेशन का बन गया। अमेरिकी कंपनी ने इस त्यारे के लिए F-35 के दर्जनों से ज्यादा पार्ट्स इसमें लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन अमेरिकी हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगा दी गई और इनमें से रडार सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और जैमिंग टेक्नोलॉजी शामिल थी। इन चीजों को अमेरिका ने मुंतकिल करने की इजाजत न दी। इसलिए जनूबी कोरिया ने प्रोग्राम बनाया कि कोरिया ये तमाम चीजें खुद तैयार करेगा। पहले इसका इंजन भी कोरिया की ही कंपनी ने बनाया था जो S-414 इंजन था और कोरियन कंपनी इस इंजन के आम पुर्जे बनाएगी और इंजन को त्यारे में लगाने की जिम्मेदारी भी ले ली गई, लेकिन इसमें ऐसा रडार लगाने के लिए अमेरिकी कंपनी मदद देगी। इसके साथ साथ एक और कंपनी भी इस त्यारे के मुख्तलिफ पार्ट्स फिट करने में मदद करेगी। इसके साथ नेक्स्ट वन कंपनी ने टेक्नोलॉजी में सपोर्ट देने की हामी भर ली थी और मल्टी फंक्शनल रडार फिट करने में भी मदद करेगी और अमेरिकी कंपनी एरोस्पेस को इस त्यारे की कॉपी तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इसका फ्रेम और इससे मुतल्लिक दीगर चीजें बनाने के लिए भी अमेरिकी कंपनी से मुआहदा किया गया और इसके ब्रेकिंग सिस्टम के लिए कनाडा की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इसके साथ साथ इसका कोल सिस्टम और फ्यूज सिस्टम को फिट करने के लिए भी अमेरिकी कंपनी से मदद ली गई और इसकी पायलट सीट के जंक्शन सिस्टम का काम माइकल कंपनी को दिया गया। इसके साथ साथ ब्रिटिश कंपनी को भी इसमें दीगर आलात लगाने का काम सौंपा गया और इस तरह इसके सेंसर के काम के ब्रेक सिस्टम का काम एक और कंपनी बरतानिया को दिया
दिया गया। इसका काम ये भी था कि ये इस त्यारे के लिए एयर टू एयर मिसाइल भी नस्ब करने की जिम्मेदारी लेगी। इसके साथ साथ एक अमेरिकी कंपनी को इस त्यारे की फ्लैट स्टेट का ठेका दिया गया। इन सब एग्रीमेंट के बाद इतनी सारी कंपनियों ने इस त्यारे पर काम शुरू कर दिया और 2019 में इस त्यारे का प्रोटोटाइप बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस त्यारे को बनाने में कोरिया को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इंडोनेशिया ने फंडिंग में भी कोरिया को तंग किया और इसके लिए मिसाइल पैदा किए। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद कोरिया ने हिम्मत न हारी और 2022 को इसका कामयाब फ्लाइट टेस्ट कर लिया गया। इस तरह ये त्यारा 2026 तक मुकम्मल तौर पर प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, खबर है कि कोरिया इसके 2 ब्लॉक बनाएगा और मल्टी रोल त्यारा होगा और दूसरा ब्लॉक एक फाइटर जेट त्यारा होगा। इसका जो फ्रेम बनाया गया है वो इसकी भी 4th जनरेशन त्यारे की तरह के हथियार से ज्यादा मजबूत बनाया गया है, लेकिन ये 5th जनरेशन त्यारों की तरह के हथियार नहीं ले जा सकता। लेकिन खबर ये दी जा रही है कि इसमें मॉडिफिकेशन करके इसमें इंटरनल सिस्टम नस्ब कर दिया जाएगा और इस तरह ये त्यारा मुकम्मल तौर पर 5th जनरेशन का हामिल त्यारा बन जाएगा। इस त्यारे का नाम बुराम रखा गया है, जिसका मतलब है फाइटिंग ईगल। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 1.8 मैक किलोमीटर तक है। इसकी रेंज तकरीबन 3000 किलोमीटर तक है। इसमें 10 8 पॉइंट लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। इसकी रेंज और स्पीड के बारे में माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका से भी ज्यादा, लेकिन इसकी ताकत F-35 के बराबर नहीं है और न ही F-35 की सलाहियत के बराबर है और न ही इससे एडवांस है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसको कोई खास अहमियत नहीं मिल रही और इसकी मार्केटिंग में बहुत सी मुश्किलात सामने आ रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है इसकी मार्केटिंग में कोरिया को बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी ताकि इसको फरोख्त किया जा सके। इसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बरतानिया कंपनी की है, इसलिए जो भी त्यारा खरीदेगा इसकी कोशिश होगी कि बरतानियन मेड ही त्यारा खरीद ले और कोरिया से ना खरीदे, इसलिए कि ये कई एक कंपनियों का मिक्सचर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।